मिथिलांचल। हम आग्रह करेंगे कि अगले बार एनडीए सबसे ज्यादा इस इलाके में लड़ी और आरजेडी को सीट इस इलाके में नहीं मिली। और मुझे लगता है कि जो सीमांचल और कोसी है ये कांग्रेस की जमीन है। हम आग्रह करेंगे महागठबंधन में आरजेडी के नेताओं से और अपने प्रभारी से भी कि सीमांचल कोसी को और मिथिलांचल को, जहां पर बिना जाति धर्म की राजनीति है, यह कांग्रेस की ओर देख रही है। इसलिए सीमांचल कोसी में अधिक सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए ताकि हम एनडीए को सीमांचल कोसी मिथिलांचल से खत्म कर सकें। इसीलिए मेरा आग्रह है कि यदि हम एनडीए को हराना चाहते हैं तो सीमांचल कोसी में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जमीन समझते हुए हर परिस्थिति में आज बैठक है। मेरा आग्रह है कि उस बैठक में ये जरूर निर्णय हो कि जिस पार्टी की विचारधारा जिस इलाके में है वहां वही लड़े और कांग्रेस का ही अधिकार बनता है सीमांचल कोसी में अधिक सीटों पर लड़ने। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आप बहुत बहादुर और मजबूत आदमी हैं। 56 इंच का सीना है आपको। आप सकारात्मक कामों में लगे। बिहार का निर्माण कैसे होगा, गुजरात का निर्माण कैसे होगा, बिहार की गरीबी कैसे खत्म होगी, बिहार का पलायन कैसे रुकेगा, बिहार की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, बिहार के किसान को एमएसपी कैसे मिलेगा, आप इस कामों पर लगे। आप जो लगातार नेशनल अदालत को लेकर के ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी जी का पोता इस जन्म में क्या 7 जन्म में आपसे नहीं डरेगा। आप जितना डर दिखा लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप डर चुके हैं, आप डरे हुए इंसान हो गए। आपको राहुल और प्रियंका गांधी से काफी ज्यादा डर है। आपको लगता है कि इन्हें किसी भी तरीके से, जैसे आप सदस्यता अविलंब रद्द करवा दिए थे, एक बिल्कुल नकली केस करवा करके, फिर जिसमें कुछ भी नहीं है और बार बार पूरे परिवार को टॉर्चर करने की जो साजिश है, यह दर्शाता है कि आप को कानून के प्रति, संविधान के प्रति, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिस बात को कह दिए थे कि सारी संस्थाएं खत्म हो रही है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, चाहे वो बैंक हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, 6 जज ने जो बात कही थी, अब आप का समय आ गया है जाने का। जब लोग जाने लगते हैं तो भुक जगता है। तो मेरा आग्रह है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और विपक्ष को आप मजबूत करिए। विपक्ष जब मजबूत रहेगा तो आप भी मजबूत रहिएगा। आप लगातार विपक्ष को कमजोर करने के लिए आप विपक्ष को निशाना बनाते हैं, विपक्ष को स्टूल आप बना करके उसको हमेशा साजिश करते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के द्वारा आप लगातार गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो इसीलिए जो ईडी के द्वारा जो साजिश की गई है, पीछे में बैकअप में आप हैं, आप ऐसे चीजों से बचिए। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस देश में कोई भी नहीं डरता। अंत में